यूजी इतादोरी की फैमिली ट्री को कॉम्प्लिकेटेड बोलना लिटरली इंसल्ट है कॉम्प्लेक्सिटी का। भाई ये फैमिली ट्री नहीं है, पूरा मल्टीवर्सल क्रॉसओवर है। जब गेगे ने ये लिखा होगा, पेन ने भी बोला होगा भाई अब बस कर, पर टेंशन मत लो, आज सब क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दिमाग फटने से पहले सबसे पहले मिलते हैं यूजी के घर के सबसे नॉर्मल इंसान से, वासुके इतादोरी। हाँ, यूजी के ग्रैंडपा। पूरे खानदान में अगर कोई एनपीसी लगता है तो ये वही बंदा है, और आयरनिकली वही बंदा यूजी की पूरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पकड़ के बैठा था। यूजी को अपने पेरेंट्स याद ही नहीं, मतलब क्लियरली डेड। वासुके भी ये जानता था, इसलिए डेथ बेड पे उसने यूजी को एक ही चीज बोली बार बार, अकेले मत मरना। अब सोचो एक 15 साल के लड़के को ये बोल के जाना, ये एडवाइस नहीं है मेरे भाई, ये जैसे यूजी की लाइफ में एक साइड क्वेस्ट अनलॉक कर देना है। वासुके और यूजी का रिलेशन स्वीट कम और आर्ग्यूमेंट हैवी ज्यादा था, लेकिन जनता जाते जाते वासुके ने यूजी के दिमाग में एक परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अच्छी मौत। ये लाइन यूजी को पूरे सीरीज में हॉन्ट करती रहती है। चैप्टर 1 में मेगुमी को बचाते टाइम, शिबुया के बाद जब बंदा टूट चुका था, हर जगह वही वर्ड्स, मतलब ग्रैंडपा मर के भी प्रेशर डाल रहे थे। अब पेरेंट्स की बात करते हैं, यहीं से स्टोरी फुल हॉरर मोड में चली जाती है। यूजी के पापा थे जिन इतादोरी। नॉर्मल लगता है, प्रॉब्लम यह है उनकी वाइफ काओरी इतादोरी एक्चुअली केंजाकू थी। काओरी एक सॉर्सरर थी एंटी ग्रेविटी टेक्निक के साथ, पर केंजाकू ने उसे सिर्फ टेक्निक के लिए नहीं लिया, उसका गोल था जिन के साथ बच्चा बनाना। क्योंकि यूजी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो केंजाकू का एक एक्सपेरिमेंट था। और हाँ, यूजी के बर्थ के टाइम ही सुकुना का एक फिंगर उसके अंदर सील कर दी गई, मतलब भाई ने दुनिया में आते ही न्यू गेम प्लस स्टार्ट कर दी, परफेक्ट वेसल फ्रॉम डे 1। अब आते हैं यूजी के भाई, और हाँ प्यूलर में बोल रहा हूँ, सिर्फ चोसो नहीं, टोटल 9। 150 साल पहले केंजाकू ने सोचा ह्यूमन और कर्स को मिक्स करते हैं, क्या ही बिगड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट से बने डेथ पेंटिंग, चोसो, ईसो और बाकी साथ, ये सब यूजी के हाफ ब्रदर हैं। 3 पेरेंट्स, ह्यूमन मदर, कर्स स्पिरिट और केंजाकू। चैप्टर 106 में चोसो को एक मेमोरी आती है जो कभी हुई ही नहीं थे, उसमें यूजी उसको भाई बोलता है, तब चोसो को समझ आता है और फिर बंदा फुल बिग ब्रदर मोड में आ जाता है। चैप्टर 135 में यूजी जब डेंजर में होता है, चोसो बिना सोचे प्रोटेक्ट करने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, केंजाकू ने इतनी मेहनत क्यों की? तो इसका जवाब है सुकुना। सुकुना का एक ट्विन था जिसे उसने वॉर्म में ही खा लिया। जुजुत्सु लॉजिक के हिसाब से ट्विन एक ही सोल के 2 हाफ होते हैं। वो ट्विन सोल रीबर्थ के साइकिल में घूमते घूमते जिन इतादोरी तक पहुंचा, मतलब जिन और सुकुना का सोल लेवल कनेक्शन था। केंजाकू ने ये पकड़ा और यूज किया, इसलिए यूजी की बॉडी ब्रोकन थी, इसलिए वो सुकुना को सप्रेस कर सकता था। वो जो खुद बोलता था, ऐसी एबिलिटी 1000 साल में एक बार आती है। सुकुना के साथ रह के यूजी खुद एक कर्स ऑब्जेक्ट बन गया था, इसी वजह से वो अपने डेथ प्रिंटिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर पाया। ब्लड मैनिपुलेशन अनलॉक हुई और आरटीसी भी नेक्स्ट लेवल हो गई। और जो फिंगर बर्थ के टाइम सील थी, वो चैप्टर 136 में एक्टिव होती है जब केंजाकू इल्डे ट्रांसफिगरेशन यूज करता है। इसलिए यूजी पहले से ही कलिंग गेम्स का प्लेयर था बिना जाने। एंड में एक बात क्लियर है, यूजी कोई चूजन वन नहीं था, वो मैन्युफैक्चर्ड ट्रेजेडी था, एक लड़का जिसका जन्म ही सफर करने के लिए डिजाइन किया गया था। और सबसे बुरा पार्ट, उसको कभी इस गेम को ज्वाइन करना ही नहीं था। अगर यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप जुजुत्सु काइसेन खत्म बात करो भाई, मैं नहीं बोलने वाला हूँ आगे, क्योंकि मैंने 20 से ज्यादा रिकॉर्डिंग की है और सब ट्रेस हुआ है। फाइनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।